प्यारे दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ऐसा कहा है कि कमाकर जो लाने वाला है घर में पुरुष, भले कितनी भी मेहनत करके कमा के लाए, नीति के मार्ग पर कमा के लाए, फिर भी अन्नपूर्णा तो नारी को ही कहा है, पुरुष को नहीं कहा। क्यों? नारी का भाव, नारी की सेवा, नारी का अवकार, नारी का आतिथ्य। थका हारा पुरुष घर पे आए तब नारी की आंख में प्रेम पूर्ण प्रतीक्षा की झलक, ये सब अद्भुत होता है। ये झलक ही पुरुष की थकान को उतार देती है। नारियों को यहां ये समझना है कि थका हारा पुरुष जब घर पे आए तब किस मुद्दे पर झगड़ा करना बाकी है, उसको पकड़कर मत बैठना, उसकी थकान कैसे उतरे ये देखना है। उसको भूख लगी होगी तो उसके लिए भोजन बनाना है, सुपाच्य और स्वादिष्ट, ताकि उससे नई ऊर्जा मिले उसे और धन कमा कर लाए, जिस धन से नारी आवश्यक अन्न को संग्रह कर सके, घर में परिवार का अच्छे से पालन और पोषण कर सके। पुरुष को अन्नपूर्णा नहीं कहा है, अन्नपूर्णा तो नारी को ही कहा है। माता पार्वती से बड़ी अन्नपूर्णा कोई नहीं है, उसके पास से प्रेरणा ले ली है। दोस्तों, शिव कितने समर्थ, ये नहीं कहना है मुझे कि शिव कौन है, मुझे ये कहना है कि शिव क्या नहीं है। वेद धुनि गावे विधि ग्रहण बतावे, चारों वेद जिसके दरबार में धुन गाते हैं, वेद धुनि गावे विधि ग्रहण बतावे, बिन शारदा बजावे गीत गंधर्व गावे हैं, द्वारपाल दंडधारी अनल सुपाकारी देव त्रिपुरारी आई प्राति पूजावे। समर्थ ऐसा दशानन, उस पर महादेव प्रसन्न हो गए। शिरों को काट कर अपना किया जब होम रावण ने, तो दिया सब राज दुनिया का, दिया सब राज दुनिया का, दिलावर हो तो ऐसा हो, सदाशिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो, हरे सब पीर भक्तन की, दया कर हो तो ऐसा हो। भयंकर जहर जब निकला, भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर को मथने से, तो हलाहल को दुनिया खत्म हो जाए, सब डर गए थे, क्या करे। भयंकर जहर जब निकला, किसी ने हाथ नहीं फैलाया। यही है दुनिया, सुख में सुख के सब साथी, दुख में न कोई। अच्छे अच्छे रत्न निकलते थे तो हर कोई लेने के लिए कोई न कोई तैयार था, लेकिन हलाहल निकला, पीने के लिए कोई तैयार नहीं। ये जहर तो शिवत्व को जिसने प्राप्त कर लिया है ना, वही संसार का जहर पी सकता है और उसको हजम कर सकता है। भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर को मथने से, तो धरा सब अपने कंठों में, धरा सब अपने कंठों में, विषंधर हो तो ऐसा हो,
किया नंदिनी जहाँ वन में कठिन तप, काल के डर से मृत्यु के भय से नंदिनी तपश्चर्या की घोर साधना, शिव की आराधना। किया नंदिनी जहाँ वन में कठिन तप, काल के डर से। तो कहा मेरा खास गण बन जाता, मैं देखता हूँ फिर काल कैसे आता है। किया नंदिनी जहाँ वन में कठिन तप, काल के डर से। तो बनाया खास गण अपना, अमर कर हो तो ऐसा हो। बनाया खास गण अपना, अमर कर हो तो ऐसा हो। सदाशिव सरोवर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरि सब पीर भक्तन की दया कर हो तो ऐसा हो। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, शिव इतने समर्थ है कि जरा सी भभूत हो ना उसकी, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, पूरे कुबेर का खजाना चपटी भभूत में। इतने समर्थ है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तुम, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तुम। समर्थ इतने हैं सदाशिव महादेव कि जरा सी भभूति दे दी, कुबेर का खजाना आ गया उसमें। इतने उदार, इतने भोले, पात्र कुपात्र नहीं देखे और साधना करते हैं उस पर। करुणा की मूर्ति है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा का अवतार साक्षात है भोलेनाथ। तो मैं ये पूछती हूँ कि इतनी समर्थ है। निराकार ओंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। पूरा संसार उसकी गुणों का पार नहीं पा सकता। पूरा संसार मिलकर उसके गुणगान गाए। केवल सरस्वती नहीं, केवल नारद नहीं, केवल सनकादिक नहीं, पूरा संसार मिलकर उसके गुणगान गाए तो भी गुणों के भंडार ऐसे सदाशिव का, सदाशिव के गुणों का पार नहीं पा सकता। अब विषय पर आया दोस्तों, ऐसे सदाशिव महादेव को जब भूख लगती है ना, तब माता पार्वती के सामने हाथ में पात्र लेकर खड़े रह जाते हैं। आपने ये चित्र देखा होगा कहीं न कहीं। तो ये चित्र अन्य क्षेत्र पर्टिकुलर सदाव्रत जहाँ चल रहे होते वहां जरूर लगा हुआ होता है। और मैं कहती हूँ कि हर घर में यह चित्र होना चाहिए। कैटरीना, करीना, कंगना, पता नहीं ये मिथुन राशि ने क्या कंट्रोल कर लिया है युवा धन के ऊपर, मानस के ऊपर। सावधान, ये सब फोटो मिलते हैं लेकिन अन्नपूर्णा की फोटो नहीं मिलती। दोस्तों, फोटो न रखो नहीं रखो तो कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ कि हर माता अन्नपूर्णा है जो भाव से भोजन बनाकर पुत्र को खिलाती है। हर पत्नी अन्नपूर्णा है जो प्रेम से भोजन बनाकर पति को खिलाती है। हर बहन अन्नपूर्णा है जो अच्छा भोजन बनाकर भाव से अपने भाई को खिलाती है। हर बेटी अन्नपूर्णा है जो भोजन तैयार करके इंतजार कर रही हो कि पापा अभी आएंगे शाम को, मैंने ये डिश स्पेशल बनाई है, पापा को जो पसंद है वो पापा खाएंगे। तो ये बेटी अन्नपूर्णा है। बात कर रहे थे हम सदाशिव की। शिव कितने समर्थ, वो तो केवल संकल्प कर ले तो हो सकता है कि क्षुधा शांत हो जाए, भूख खत्म, बस संकल्प कर लिया तो। लेकिन ना,
भूख तो भूख होती है। भूख का कोई धर्म नहीं होता। भूख का एक ही धर्म होता है, रोटी। भैया रोटी तो है रोटी। मेरी कविता की 2 पंक्तियां याद आ रही है तो मैं बोल दूंगी, कह दूंगी। मेरा सर्जन है, भैया रोटी तो है रोटी, चाहे छोटी हो या मोटी। भैया रोटी तो है रोटी, चाहे छोटी हो या मोटी। राजा रंग या लंगोटी सबको ही पाले रोटी। राजा रंग या लंगोटी सबको ही पाले रोटी। कोई भी हो, रोटी सबको पालती है। बात ये है, कुबेर के मित्र महाकाल भ्रुकुट विलास मात्र से सर्व जगत का विनाश जो कर सकते हैं, ऐसे शिव को भूख लगती। भूख तो भूख है। किसी कवि ने अच्छी बात बताई कि भूख में राज को तेज सब घट गयो। भूख में राज को तेज सब घट गयो। भूख में सिद्धि की बुद्धि हारी। भूख में सिद्धि की बुद्धि हारी। भूख में कामिनी काम सो तज गई। भूख में तज गयो पुरुष नारी। भूख में और व्यवहार नहीं रहत है। भूख में रहत कन्या कुंवारी। कवि गंग कहे सुनु शाह अकबर, 4 ही वेद से भूख न्यारी। गंग कहे सुनु शाह अकबर, 4 ही वेद से भूख न्यारी। वेदों से भूख शांत नहीं होती। पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए तो रोटी ही चाहिए, और रोटी बनाकर देने के लिए अन्नपूर्णा चाहिए। शिव को भूख लगती है। तब आते हैं पार्वती के पास, और क्या श्लोक है, क्या श्लोक है, ध्यान से सुनना। कितनी रिस्पेक्ट के साथ, कितनी हम्बलनेस के साथ और कितनी प्रेम के साथ शिव बोलते हैं। सुनिए तो सही। भिक्षा मांगते, अन्नपूर्णे हे अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, सदा पूर्णे। नारी कुशल होती ना घर की, तो उस घर में कभी भूखमरी नहीं आती। प्यार से जो रोटी खिलाता है ना किसी को, पता नहीं उस पर कृपा रहती है अन्नपूर्णा की। अन्न ब्रह्म है। अन्न से मनुष्य को जीवन मिलता है, इसलिए अन्न को ब्रह्म कहा। महादेव जी कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, हे अन्नपूर्णा सदा पूर्णे, हमेशा हमेशा के लिए आप तो पूर्ण हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, शंकर की प्राण वल्लभा, प्राण प्रिया। अन्नपूर्णे पहले कहा, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, शिव की प्राण प्रिया। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि मां पार्वती। भोजनेषु माता, स्त्री जब भोजन कराती है ना तब मातृ रूपेण है। मुझे भिक्षा दीजिए शिव कहते, और आप जो मुझे भिक्षा देंगे, आपके प्रेम से परोसे हुए भोजन को जब मैं ग्रहण करूंगा, तब उससे मुझे क्या प्राप्त होगा और मैं क्यों भोजन कर रहा हूं। हर पति अगर इस बात को समझ जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, मुझे आप भिक्षा क्यों परोसोगी, और उस भिक्षा से मैं क्या करूंगा। ज्ञान की प्राप्ति। शिव को क्या जरूरत है ज्ञान की, वो पूर्ण ज्ञान रूप है। लेकिन यहाँ का ज्ञान मतलब हर पुरुष के लिए मैसेज है कि रोटी खाने के बाद जो आप में ऊर्जा का अनुभव हो, शक्ति का अनुभव करो ना, तो सबसे पहले तो ज्ञान को सिद्ध करने के लिए थोड़ा समय निकाल लेना। शिव आगे कहते हैं वैराग्य,
आपके हाथ की परोसी हुई रोटी से मेरा वैराग्य दृढ़ होगा। अब उस पार्वती के हाथों में कैसे आध्यात्मिक वाइब्रेशंस होंगे। आप सोचो कि स्वयं शिव कहते हैं कि उस अन्न को पाकर मेरा वैराग्य दृढ़ होगा। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि मां पार्वती। मेरे ज्ञान और वैराग्य को मैं सिद्ध कर पाऊं, उसमें पहुंच पाऊं पूरी तरह से, तो उसके लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मां पार्वती मुझे भिक्षा दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप इसी शब्दों से पेश आओ आपके घर में आकर पत्नी के सामने, लेकिन एक मैसेज मिलता है जो श्लोक के द्वारा पूरी समाज को, पूरी नारी समाज को, कि हाँ हम ये आदत नहीं डाले कि शाम को तो रसोई बनेगी ही नहीं, शाम को तो होटल में खाएंगे पिज्जा पास्ता, क्या पास्ता, हाँ जो है सो, हॉट डॉग बर्गर, शाम को तो होटल में खाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, वो लंबे लंबे होते उसको, मैगी जैसा, साउथ इंडियन बाहर खाएंगे। शाम को तो घर में खाना ही नहीं बनता है महानगरों में। और 40 साल के बाद फिर डॉक्टर कमाता है गैस, एसिडिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। छोड़ो, मैं नहीं चाहती हूं कि आप एक बीमार जीवन जियो, इसलिए कह रही हूं कि पारिवारिक स्वस्थता के लिए माता को जागना होगा। मैंने एक भजन में लिखा है, लिखा भी मैंने भजन, कंपोज भी मैंने किया है। माता जागे तो जग जागे, माता जागे तो जग जागे। माँ अगर जाग गई, नारी ने अगर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली, नारी अगर जागृत हो गई, तो परिवार मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। और सबसे बड़ी कोई प्रॉपर्टी हो लाइफ में, इंसान की लाइफ में सबसे प्रेशियस प्रॉपर्टी कोई है तो ये है हेल्थ, तंदुरुस्ती। और ये है हमारी नारी शक्ति के हाथ में। थोड़ा सोचना। धन्यवाद।